भारतीय शेयर बाजारों में आज 28 फरवरी को बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों क्रैश कर गए। ग्लोबल ट्रेड वार की आशंका और कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते निवेशकों ने जमकर बिकवाली की। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1420 अंक गिरकर 73,192 पर बंद हुआ। वहीं पर निफ्टी भी 418 अंकों का गोता लगाकर 22,126 के स्तर पर बंद हुआ। ये गिरावट इतनी तेज थी कि बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू आज दिन भर में करीब 9 लाख करोड़ रुपए कम हो गई। इसके साथ ही निफ्टी ने अब गिरावट के मामलों में 29 सालों का नया रिकॉर्ड बना लिया है। 1996 के बाद यह पहली बार है जब निफ्टी लगातार 5वें महीने गिरावट के साथ बंद हुआ है। शेयर बाजार की इस गिरावट के पीछे 5 प्रमुख कारण क्या रहे, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। पहला कारण रहा ग्लोबल ट्रेड वार की आशंका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 4 मार्च से ही 25% टैरिफ लागू करने का ऐलान किया है। इसके अलावा ट्रंप ने चीन से आने वाले सामानों पर भी 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इससे ग्लोबल ट्रेड वार छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट वीके विजय कुमार ने कहा कि शेयर बाजार अनिश्चितता को पसंद नहीं करता है और जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं तब से अनिश्चितता बढ़ती ही जा रही है। ट्रंप के टैरिफ ऐलानों का शेयर बाजार पर असर पड़ रहा है। ट्रंप ने चीन पर भी अतिरिक्त 10% का टैरिफ लगा दिया है। इसके साथ ही चीन पर अब कुल टैरिफ 20% हो गया है। चीन इस नए टैरिफ पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, यह देखना अभी बाकी है। चीन के जवाबी कार्रवाई से अगर ग्लोबल ट्रेड वार शुरू होता है तो अमेरिकी और ग्लोबल बाजारों पर असर पड़ेगा। इंपोर्ट टैरिफ लगाने से महंगाई बढ़ सकती है, जिससे कंज्यूमर के खर्च करने की क्षमता घट सकती है। साथ ही साथ कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि निवेशकों ने आज इस खबर के बाद जमकर बिकवाली की। दूसरा कारण रहा एशियाई शेयर बाजारों में कमजोरी। एशियाई शेयरों में भी आज 28 फरवरी को भारी गिरावट देखने को मिली। हांगकांग के शेयरों में आज गिरावट के साथ ही पिछले 6 हफ्तों से जारी तेजी का सिलसिला टूट गया। ट्रंप का चीनी सामानों पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद वहां पर जमकर मुनाफा वसूली देखने को मिली। हांगकांग के बेंचमार्क इंडेक्स हैंग सेंग में 2.3% की गिरावट आई। चीनी शेयरों में भी गिरावट आई। दोपहर के कारोबार के दौरान वहां के ब्लू चिप इंडेक्स CSI 300 में 0.8% की गिरावट आ चुकी थी। संघाई कंपोजिट इंडेक्स भी 0.9% नीचे कारोबार कर रहा था। जापानी शेयर बाजारों में भी विदेशी निवेशकों की ओर से लगभग 5 महीनों की सबसे बड़ी बिकवाली देखने को मिली। विदेशी निवेशकों ने वहां पर 1 ट्रिलियन येन से भी अधिक की बिकवाली की। ग्लोबल बाजारों में इस गिरावट से भारतीय निवेशकों का भी भरोसा कमजोर हुआ। कई रिटेल निवेशक अब पैनिक सेलिंग करने लगे हैं। शेयर बाजार में गिरावट का तीसरा रीजन रहा AI सेक्टर की ग्रोथ पर संदेह। AI चिप इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया के उम्मीद से कमजोर तिमाही नतीजों ने भी शुक्रवार को ग्लोबल मार्केट्स में भूचाल लाने में अहम भूमिका निभाई। चीन से लेकर जापान तक सभी जगहों पर टेक कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। एनवीडिया के शेयर रातों रात 8.5% तक टूट गए। इसकी एक वजह चीन की डीपसीक कंपनी भी है, जिसने सस्ते चिप्स के दम पर ही एक शानदार AI मॉडल्स बनाकर पेश किया है। इसके चलते निवेशकों का AI इंडस्ट्री की ग्रोथ पर भरोसा कम हुआ है। चौथा रीजन रहा अमेरिकी इकोनॉमी में मंदी की आशंका। अमेरिका में साप्ताहिक बेरोजगारी के दावों में उम्मीद से अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस आंकड़े से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में सुस्ती की चिंता बढ़ गई है। ट्रंप के टैरिफ ऐलानों के चलते पहले ही वहां पर महंगाई दर में बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा चुका है। इसके चलते IT शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिली, जिनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। निफ्टी IT इंडेक्स आज कारोबार के दौरान 4% तक टूट गया। इस सप्ताह अब तक IT इंडेक्स में लगभग 8% की गिरावट आई है, जबकि इसके मुकाबले निफ्टी 50 में केवल 2% से थोड़ी अधिक ही गिरावट आई है। पांचवा और आखिरी रीजन है भारत के सामने चीन का विकल्प। विदेशी निवेशकों को इस समय भारत के मुकाबले चीन का शेयर बाजार सस्ता लग रहा है। इसके चलते वो भारत से पैसे निकालकर चीन में निवेश कर रहे हैं।
मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन की सरकार ने हाल ही में अपने उद्योगपतियों के साथ कई बड़े सुधारों का ऐलान किया है। इसके चलते वहां पर निवेशकों में भरोसा बढ़ा है और FII भारत से पैसे निकालकर चीन भेज रहे हैं। VK विजय कुमार ने कहा कि जब तक ट्रंप का टैरिफ वार किसी अंजाम तक नहीं पहुंचता, शेयर मार्केट में स्थिरता आना मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इतनी लंबी गिरावट के बाद अब शेयर बाजार में लार्ज कैप शेयरों का वैल्यूएशन थोड़ा आकर्षक हो गया है। इसके चलते विदेशी निवेशकों की ओर से आक्रामक बिकवाली आगे चलकर थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे सकती है। उन्होंने कहा कि भारत का लॉन्ग टर्म आउटलुक मजबूत है और निवेशक धीरे धीरे वाजिब भाव पर कारोबार कर रहे क्वालिटी लार्ज कैप शेयरों को जमा कर सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।